हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये वीडियो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023 के संबंध में लेकर आया हूं। दोस्तों, जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। काफी सारे विद्यार्थियों के बार बार कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर, इस भर्ती के अंदर हमारे सीटी में इतने नंबर आ रहे हैं, क्या इसमें हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, हमारे को कैसे पता चलेगा, हमको आगे की तैयारी करना है या नहीं करना है। तो सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कुल यहाँ पर 5,388 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं अप्लाई होना। कनिष्ठ लेखाकार के 5190 है और टीआरए के 198 पद है। अब दोस्तों, इसको लेकर जो है विद्यार्थियों के डाउट है कि कौन आवेदन कर सकते हैं। और साथियों, एक चीज और बताने वाला हूं, इसमें 40% अंक वाले विद्यार्थी का भी सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो पूरी चीज आपको यहाँ पर देखना होगा, तभी जानकारी आपको समझ में आएगी। और आपको पता है, जो भी यहाँ पर स्टडी विद एमके के द्वारा जानकारी दी जाती है, एकदम सटीक और सही जानकारी दी जाती है। तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी जाकर आप ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो राजस्थान एसआई हो, जलधारी हो, रोडवेज भर्ती हो, संगणक हो, पटवारी हो, एएसआई हो, कांस्टेबल हो, कोई भी हो, आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर संपूर्ण आपको पेपर से लेके एडमिट कार्ड हो, चाहे फॉर्म अप्लाई हो या सिलेबस वगैरह हो, सारी चीजें मिल जाएगी इस ऐप के माध्यम से, वो भी फ्री के अंदर। इसके अलावा हमारे जो नए कोर्सेज है वो भी लॉन्च हो चुके हैं, तो आप जाकर ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है या ये नाम सर्च कर लेना, स्टडी विद एमके चौधरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये पशु परिचारक के लिए भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया। हमारे कोर्स की विशेषता है दोस्तों, कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको बुक्स फ्री मिलेगी यहाँ पर। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आप संपर्क कर लेना इस नंबरों पे, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे, आपको पता है ये यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति जारी करने के बाद फिर से संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें बताया गया था कि अब जो सीटी में जितने भी विद्यार्थी बैठे थे ग्रेजुएशन लेवल वाले, भाई जरूरी नहीं है जिसके 50 नंबर भी है या जिसके 200 नंबर है, 250 नंबर है, 100 नंबर है, 150, सभी को क्या करना है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है फॉर्म। देख सकते हो, इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना सीटी ग्रेजुएशन लेवल का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, यानी आपने जब सीटी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरा था उसमें एप्लीकेशन नंबर आए थे, रोल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, एप्लीकेशन नंबर आपको दर्ज करना है, एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना है। अब कई लोग कहेंगे सर, मेरा फॉर्म जो अप्लाई किया था वो नहीं मिल रहा है, मेरी एप्लीकेशन नंबर नहीं आपको क्या करना, अपनी एसएसओ आईडी के अंदर ही आपको मिल जाएंगी ये चीजें, ठीक है। अगर एसएसओ आईडी नहीं मिल रही फॉरगेट कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद इस फॉर्म को सभी को भरना है, जितने भी लोग चाहे 13 लाख 14 लाख बैठे हैं सीटी के अंदर, सब इसको अप्लाई करेंगे। इसके बाद दोस्तों, वेरीफाई होने के बाद डाटा फिर यहाँ पर जो है लिस्ट जारी होगी कि कौन इस भर्ती के लिए पात्र है। अभी कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई कि इतने नंबर वाला फॉर्म भर सकता है, तो अभी आप निश्चिंत होकर आप जो है फॉर्म भरिए। अभी कोई यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है कि मेरा नंबर नहीं आ रहा है, मेरे 120 आ रहे हैं, मेरे 150 आ रहे हैं, मेरे 140 आ रहे हैं। देखो, कुछ नहीं कह सकता है। आपको पता है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो जो भर्ती थी आपकी ग्राम सेवक की, वो भी आपके 5,000 पदों की थी लगभग। उसमें प्री और मेंस एग्जाम था। अपन प्री को एक टाइम यहाँ पर मान सकते हैं कि ये सीटी है, ठीक है। प्री को उसमें आपने देखा होगा 14 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा था और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और उसमें 50% यानी 100 नंबर का पेपर था, जिसके 50 नंबर आगे थे, उसको आगे की परीक्षा के लिए ले लिया गया था। अब आपको पता है 50 अंक वाले विद्यार्थी कुल कितने मिले थे, 1,25,000 लगभग सभी आ गए। इसमें मेल फीमेल SC ST सारी कैटेगरी के, ठीक है ना। अब आप सोच लो 1,25,000 विद्यार्थी इसमें आ रहे हैं आराम से, तो यहाँ पर भाई विद्यार्थी तो वही है ना। अब आप चेक कर लो, इतने ही 13-14 लाख सीटी में बैठे हैं और इतने ही पद है। अब इसके लिए कितना आप यहाँ पर लोगों को लिया जा रहा है, देख सकते हो, कुल 80,820 लोगों को लिया जाएगा, ठीक है। अब 80,820 लोगों को इसके लिए लिया जा रहा है, तो आप सोच सकते हो लगभग 45,000 विद्यार्थी कम है। तो आप कट ऑफ कितनी मान सकते हो, 50% इसमें मान सकते हो। तो 50% 150 का 300 का कितना होता है, 150 नंबर अगर आपके है उसका, तो 100% इसमें नंबर आएगा। बाकी कुछ कैटेगरी वाइज इसमें जारी होगा डेटा, तो उसमें हो सकता है 120 वाले का भी आ जाए, 40% वाले का भी। तो अभी आपको घबराना नहीं, ठीक है। ये मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर इसका सिलेबस आप देखोगे, अगर आपका इसमें हो जाता है तो कैसे आपको तैयारी करना है यहाँ पर देखो। कहने का मतलब 2 पेपर होंगे, 2.5 घंटे का समय रहेगा, 450 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 150 क्वेश्चन 450 के। और 6 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में, 6 सेकंड में, 12 सब्जेक्ट है। जिसमें ये जो पहला पेपर है इससे तो आप वाकिफ अच्छी तरीके से पढ़ते आ रहे हो। ये सबके लिए नया है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। 2013 और 2016 के बाद ये वैकेंसी नहीं आई है, तो जो उस समय पढ़े थे वो तो भूल गए होंगे, या अब तैयारी दोबारा शुरू करेंगे, या उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, वो चीज अलग बात है। अब यहाँ पर देखो, इसमें एक चीज बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट होता है दोस्तों कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए अच्छे होते हैं। अब मेरे पास कई सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट के नंबर है, कॉल आए, मैसेज आए कि सर मेरे तो 100 ही नंबर बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कॉमर्स वाले बच्चों के इसमें कम नंबर आ रहे हैं सीईटी के अंदर, तो आगे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं बच्चे, तो उनका ये मजबूत होता है। अब आप सोच लो, तो सभी के लिए ये नया है, ठीक है। अब उनके लिए जीके हार्ड है, आपको पता है।
तो इसीलिए दोस्तों घबराना नहीं है। और इसमें क्या है, देखो यहाँ पर बता रखा है 900 का आपका पूरा कट ऑफ रहने वाला है, 450 और 950 नंबर की। लेकिन महत्वपूर्ण चीज आपको गौर करके यहाँ पर देखना चाहिए। यहाँ पर बता रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा दोनों, लेकिन यहाँ पर देखो आप 3 नंबर तो मिलेंगे आपको सही प्रश्न के, और गलत करने का 1 नंबर कम होगा, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अगर आपने 3 जो प्रश्न है वो अगर आपके यहाँ पर गलत हो गए तो कहने का मतलब 1 सही किया हुआ प्रश्न आपका कम हो जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग। अब इसके अलावा 35% नंबर चाहिए आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, दोनों में अलग अलग, और दोनों की मिला के 40%। SC ST को छूट है भाई, 30% ही आ जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब आपको पता है पेपर फर्स्ट में 35% के हिसाब से अगर बात करें 450 का 35% होता है आपके कितने नंबर, 157.5। ये पेपर फर्स्ट में भी चाहिए और 157 पॉइंट पेपर सेकंड में भी चाहिए। अब इतने से ही काम नहीं चलेगा, कोई बच्चा कहेगा कि मैं तो दोनों में 35% ला के पास होगा, नहीं, दोनों के मिला के 360 नंबर भी होने चाहिए, ठीक है, ये मेन फैक्ट है। जैसे सब इंस्पेक्टर में होता है ना एग्रीगेट मार्क्स, उसी तरीके से इसमें फॉर्मूला लगा है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो पेपर फर्स्ट के अंदर आपके लगभग 200 नंबर आ रहे हैं 450 में से, और इधर ये आ रहे हैं, तो भी काम नहीं होगा। आपके पेपर फर्स्ट में 250 नंबर आ रहे हैं 450 में से, और इधर 157 आ रहे हैं, तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। कहने का मतलब आपको दोनों में इतना तो लाना ही है, और इससे ज्यादा भी लाना पड़ेगा एक पेपर में किसी में भी, तब आप आगे के लिए क्वालिफाई हो गए भाई। 5% अलग भी तो लाना पड़ेगा दोनों में ज्यादा। ये तो अब आप ऐसा नहीं है कि आपने मान लो 450 में से 400 नंबर आपके इसमें आ गए, और इसमें जैसे इसमें आपके कुछ नहीं आए, 20 नंबर ही आए, 50 नंबर ही आए, नंबर तो ज्यादा बन रहे हैं आपके 360 से, लेकिन इसमें आप फेल हो रहे हो एक पेपर में। तो कहने का मतलब ये फैक्टर काम करेगा। जो बच्चा इसमें बैठेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ी तैयारी करेगा आराम से, सीटें भी खाली रह सकती है भाई। 5000 जो कुछ सीटें बता रहा हूँ, मेरी बात नोट कर लेना आगे भविष्य में, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी आपको पता है बहुत कम, 80,000 और 5,000 की वैकेंसी भाई साहब आप सोच सकते हो। और ऐसा कैसा ही उसमें होता, उसमें तो वीडियो में तो 1.5 लाख थे, लेकिन वीडियो में आपको पता है एक जो पेपर सेकंड था, ऐसा कुछ नहीं था उसमें मामला, उसमें केवल एक ही पेपर था पूरा आपका, और पूरे सब्जेक्ट थे जीके वगैरह सारे, तो उसमें इतनी कट ऑफ नहीं गई। आपको देखा होगा फाइनल की कट ऑफ भी 129 के आसपास गई है, उसमें भी 129 गई है भाई, सोच लो आप, तो मतलब 200 नंबर में से तो कोई ज्यादा नहीं गई है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी चीजें मैंने बता दी आपको। फॉर्म सबको भरना है, फॉर्म स्टार्ट हो गए होंगे आपको पता है, आराम से फॉर्म फिलअप कर देना। कोई समस्या आ रही है तो मुझे मैसेज कर देना, पूरी मदद आपकी करेंगे। और हमारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, तो आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप एक बार विजिट कीजिए एप्लीकेशन पर, डेमो देखिएगा, वहां पर सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी कुछ दिनों के लिए वीडियो नहीं आ रहे हैं, कोई आपके लिए बहुत अच्छा हम करने वाले हैं, ऑफलाइन बेस भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो बच्चा ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहता है, सब इंस्पेक्टर हो चाहे किसी भी वैकेंसी हो, हमसे डायरेक्ट यहाँ पर संपर्क कर सकता है नंबरों पे 94 व्हाट्सएप भी कर सकता है, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी ही आपके लिए क्लासें भी शुरू होने वाली है सभी एग्जाम्स के लिए। और राजस्थान के अंदर आपको पता है संपूर्ण भर्तियों की हम तैयारी करवा रहे हैं अलग अलग फैकल्टी के माध्यम से, आपने देखा होगा दोस्तों, और आपका ट्रस्ट बना हुआ है, तभी इतने लाख